नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे। दोस्तों, आज फिर एक सेशन लेके आया हूँ आप सभी के बीच में, जो कि आपने थंबनेल में देख चुके होंगे कि क्या इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी उपराष्ट्रपति बनेगा? तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि ऐसा क्यों? दोस्तों, आपने सुना होगा कि इस साल यानी 2025 में उपराष्ट्रपति चुनाव हो रहा है। यह सवाल ये है कि आखिर ये चुनाव क्यों हो रहे हैं? इसमें कौन-कौन उम्मीदवार हैं और पूरा चुनाव कैसे होता है? आज की इस वीडियो में हम सब कुछ आसान भाषा में समझेंगे। असल में मौजूदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सेहत की वजह से इस्तीफा दे दिया और संविधान कहता है कि अगर ये पद खाली हो जाए तो जल्द से जल्द नया चुनाव होना चाहिए। इसी वजह से संसद में ये चुनाव करवाए जा रहे हैं। अब जरा समझते हैं कि ये चुनाव संविधान में कैसे लिखा गया है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि आर्टिकल 66 जो कि कहता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव सांसद करते हैं और आर्टिकल 67 में साफ है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है और आर्टिकल 68 कहता है कि अगर पद खाली हो जाए तो तुरंत चुनाव होने चाहिए और आर्टिकल 324 चुनाव आयोग की पूरी जिम्मेदारी देता है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराएं। दोस्तों, अब लोग कह रहे हैं, कहा जा रहा है कि जगदीप धनखड़ ने ये इस्तीफा अपने स्वास्थ्य कारणों से दिया है। जैसा कि आप न्यूज़ कटिंग में देख पा रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य कुछ दिनों से खराब चल रहा था। लेकिन चर्चा की विषय ये है लोगों के बीच में कि कल तक उन्होंने जिस दिन इस्तीफा दिया उससे 1 दिन पहले वो संसद में आए और पूरा सत्र बैठे, सांसदों के अभिभाषण को सुने और इसके बाद अचानक से रात में दिया गया इस्तीफा लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि ऐसा आखिर क्यों हुआ? क्या है इसके पीछे की असली वजह? क्या एनडीए सरकार उन्हें फोर्स कर रही थी? इन सब चीज़ों की जानकारी हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। पहले बात कर लेंगे कि आखिर ये चुनाव की प्रक्रिया क्या है? कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव? आप में से बहुत सारे लोगों को शायद यह जानकारी ना पता हो कि राष्ट्रपति का जो वोटिंग प्रक्रिया है कुछ खास तरीके से होती है, जिसे हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। इसका मतलब है सांसद केवल एक नाम पर टिक नहीं करते हैं बल्कि 1 2 3 करके अपनी पसंद लिखते हैं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि जितने कैंडिडेट होंगे उन सभी कैंडिडेट के नाम जो संसद जो इनको चुनते हैं वो एक पर्ची मिलती है। उस पर्ची पे 1 2 3 करके कॉलम होते हैं जिसमें जो सबसे पसंदीदा होता है उसको जो जैसे कि मान लीजिए कि जो उम्मीदवार मुझे ज़्यादा पसंद है उसको मैं पहले वाले कॉलम में उसका नाम लिखूँगा। दूसरे वाले का जो दूसरे नंबर पे पसंद है उसके दूसरे में लिखूँगा, जो तीसरे नंबर पे पसंद है उसका तीसरे में लिखूँगा। तो इस तरह से जो सबसे ज़्यादा पसंद है उसको पहला दिया जाएगा, जो उससे कम है उसे दूसरा, उससे कम तीसरा, इस तरह से करते हैं। अगर किसी को सीधे बहुमत नहीं मिलता तो सबसे कम वोट पाने वाले को बाहर कर दिया जाता है और उनके वोट अगले पसंद वाले उम्मीदवार को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। यह सिलसिला चलता है जब तक कोई जीत न जाए और हाँ, ये पूरा वोटिंग प्रोसेस गुप्त मतपत्र से होता है। दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिएगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं इस पे एक और सेशन बढ़िया सा लेकर आऊँगा आप लोगों के बीच में। तो दोस्तों आगे चलते हैं और भी बात करते हैं। आते हैं असली सवाल पर, उम्मीदवार कौन है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सीपी राधाकृष्णन ये एनडीए यानी बीजेपी की खेमे के उम्मीदवार है। ये महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके हैं और लंबे समय से बीजेपी से जुड़े नेता हैं। दूसरे बी सुदर्शन रेड्डी जिन्होंने विपक्षी संगठन गठबंधन इंडिया से उतारा है। वे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं और न्यायपालिका से आते हैं। तो एक तरफ राजनीति का तजुर्बा और दूसरी तरफ न्यायिक अनुभव। आइए देखते हैं कि कौन इस समीकरण में सही बैठता है। तो देखा जाए तो एनडीए के पास संसद में बहुमत है, इस वजह से उनका उम्मीदवार मजबूत माना जा रहा है। लेकिन विपक्ष का उम्मीदवार भी गंभीर मुकाबला पेश कर रहा है।
ये चुनाव सिर्फ नतीजे के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश और विपक्ष की एकजुटता की परीक्षा भी है। कुछ बातें दिलचस्प हैं इसमें। सांसदों पर किसी पार्टी का व्हिप लागू नहीं होता। व्हिप मतलब होता है कि दबाव, मतलब कि कोई भी पार्टी, कोई भी सांसद किसी न किसी पार्टी से होता है। कुछ सांसद निर्दलीय होते हैं, लेकिन जो पार्टी के सांसद होते हैं उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होता कि उन्हीं के पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उपराष्ट्रपति पद पे उन्हीं को चुना जाए, जिसे हम व्हिप बोलते हैं। वे अपनी मर्जी से वोट डाल सकते हैं। वोट सिर्फ चुनाव आयोग का दिया गया खास पेन से ही डाला जाता है दोस्तों। अगर कोई और पेन इस्तेमाल किया तो वोट रद्द माना जाएगा। और याद रखिए, पूरा मतदान गुप्त रहता है। 9 सितंबर को वोटिंग और गिनती दोनों हो जाएगी दोस्तों। इसी दिन शाम तक साफ हो जाएगा कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, और फिर नतीजे से संसद का सचिवालय से घोषित कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, अब आपको साफ हो गया होगा कि 2025 का उपराष्ट्रपति चुनाव क्यों हो रहा है, प्रक्रिया कैसी है और कौन कौन मैदान में है। लोकतंत्र में यह चुनाव सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि संसद की ताकत और संतुलन का हिस्सा है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कमेंट में बताइएगा कि अगली बार किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो उस पे मैं आप लोगों के लिए नई वीडियो लेकर जल्द से जल्द आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।